पंजाब में चीफ मिनिस्टर क्लाइमेट लीडरशिप डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि 20 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन होगी। गुज़िश्ता 2 साल में डिग्री मुकम्मल करने वाले नौजवान अप्लाई कर सकेंगे। मुहाना 25,000 रुपये वजीफ़ा दिया जाएगा। मरीम नवाज का कहना है कि स्मोग से मुस्तकिल सदेबाब के लिए मिलजुल कर इक़दाम करना होंगे। स्मोग फ्री पंजाब इनिशिएटिव के तहत यंग ग्रेजुएट्स कम्युनिटी सर्विस की मुनफरिद खिदमात सर अंजाम देंगे। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट और पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से कम्युनिटी सर्विस सर्टिफिकेट मिलेगा। वज़ीर आला का कहना था कि अवाम स्मोग के संजीदा मसले के हल के लिए हुकूमत का साथ दें। गाड़ियों और कारखानों से धुएँ के अखराज को कम करने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी की जाए। मरीम नवाज ने कहा कि प्लास्टिक के इस्तेमाल में कमी लाई जाए और फसलों की बाकियात को जलाने से गुरेज किया जाए। आज हम अपने माहौल को साफ़ रखने की कोशिश नहीं करेंगे तो कब और कौन करेगा। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रम्प इंतखाबी रैली के दौरान फायरिंग से जख्मी हो गए। ताहम वो इस हमले में महफूज रहे जबकि हमलावर मारा गया। वाक़े में एक शख्स भी हलाक हुआ। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रम्प अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया के इलाके बटलर में मुनक्किद रैली के शुरका से खिताब के लिए स्टेज पर मौजूद थे जिस वक्त फायरिंग का वाक़या पेश आया। ताहम ट्रम्प तकरीर के दौरान गोलियां चलते ही नीचे झुक गए। इस दौरान रैली में भगदड़ मच गई और लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। ताहम चंद ही लम्हे बाद डोनाल्ड ट्रम्प खड़े हुए हामियों की तरफ देखकर फिजा में मुक्का लहराया। उस वक्त उनके दाएं कान पर खून के निशानात दिखाई दे रहे थे, जिसके बाद फ़ौरन सेक्रेट सर्विस के एहलकार ट्रम्प को अपने हिसार में लेकर मौके से रवाना हो गए। वाक़े के बाद रैली फौरी तौर पर ख़त्म कर दी गई। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक साबिक अमरीकी सदर ट्रम्प को एक गोली लगी थी। रैली में 8 से 10 गोलियां चलाई गईं। एक गोली बज़ाहिर ट्रम्प के कान को छूती हुई निकल गई। फायरिंग से एक शख्स हलाक और 2 अफराद जख्मी हो गए। ताहम रैली में जिस राइफल से फायरिंग की गई उसे भी बरामद कर लिया गया है। ट्रम्प पर हमला 2 अफराद ने किया, एक को मार दिया गया, दूसरा हमलावर शदीद जख्मी हो गया। जाए बकुआ से एक मशकूक शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अमरीकी मीडिया का दावा है कि रैली में फायरिंग के वाक़े में साबिक अमरीकी सदर मामूली ज़ख्मी हुए। उनके कान पर खून के निशानात देखे गए। ताहम ये ज़ख़म किस नौयत के हैं और किस वजह से हुए ये वाज़ेह नहीं हो सका। अमरीकी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रम्प ठीक हैं और उनका मुकामी तिब्बी मरकज़ में चेकअप कर लिया गया, जिसके बाद साबिक अमरीकी सदर को अस्पताल से फारिग कर दिया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प पर इंतखाबी रैली के दौरान हमले की शदीद मज़म्मत और गहरे अफसोस का इजहार किया है। PM हाउस से जारी बयान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प पर इंतखाबी रैली के दौरान हमले की मज़म्मत करते हुए कहा कि सियासी अमल में हर किस्म का तशद्दुद काबिल मज़म्मत है। इस मुश्किल वक्त में हमारी हमदर्दियाँ और नेक ख्वाहिशात डोनाल्ड ट्रम्प के ख़ानदान के साथ हैं। वज़ीर आज़म ने साबिक अमरीकी सदर की जल्द सेहतयाबी की दुआ की, जबकि हमले में ज़ख्मी होने वाले दीगर अफराद की जल्द सेहतयाबी के लिए भी दुआ की। सदर मुमलिकत ने कहा कि साबिक अमरीकी सदर पर हमले का सुनकर गहरा सदमा पहुंचा। सियासत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं। उन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। वाज़ेह है कि अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया के इलाके बटलर में साबिक सदर डोनाल्ड ट्रम्प इंतखाबी रैली के दौरान फायरिंग से ज़ख्मी हो गए, जबकि मुबैना हमलावर को भी हलाक कर दिया गया। मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सेनेटर तलाल चौधरी का कहना है कि मखसूस नशिस्तों के केस में बगैर दरखास्त रिलीफ मिल सकता है तो इद्दत की मुद्दत भी माफ़ हो सकती है। शोहर सानी को रिलीफ गुड टू सी यू का तसलसल दिखाई देता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी ने पानी PTI इमरान खान और बुशरा बीबी की इद्दत निकाह केस में रिहाई पर रद्द अमल देते हुए कहना है कि इद्दत के हवाले से बानी PTI के अपनी बयानात में तजाद रहा। कभी मार्च कभी जनवरी की तारीख देते रहे। इनके नज़दीक इद्दत वाला मामला भी ठीक, तोहफे की घड़ी से कमाई भी ठीक, 190 मिलियन पाउंड की डकैती भी ठीक, बिना मांगे मखसूस नशिस्तें भी ठीक। ये है इनके इंसाफ का मयार। उन्होंने मज़ीद कहा कि मखसूस नशिस्तों के केस में बगैर दरखास्त रिलीफ मिल सकता है तो इद्दत की मुद्दत भी माफ़ हो सकती है। शोहर सानी को रिलीफ गुड टू सी यू का तसलसल दिखाई देता है। मार्च में शादी हुई, खबर आई कि जनवरी में हुई। निकाह ख्वाह ने गवाही दी, लेकिन निकाह ख्वाह की गवाही को वज़न नहीं दिया गया। मुल्क, मुआशरे और मईशत को बर्बाद करने वाले के जुराइम की फहरिस्त लामहदूद है।